भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? उसकी जो उम्र है वो गुजरती जा रही है, लेकिन उसका जो विवाह का योग है वो नहीं बन रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इसका जो विवाह है उसका योग बन क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा आपने क्या किया, पंडितों के अलावा आपने बहुत ज़्यादा कुंडली उसकी मिलवा ली, मतलब हर एक तरह से आपने प्रयास कर लिया, लेकिन उसका जो विवाह है ना उसका योग नहीं बन रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो विवाह का योग है वो बन जाए और उसका जो विवाह है वो मंगलपूर्ण हो जाए। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे माता पिता परेशान रहते हैं क्योंकि उनके जो बच्चे की उम्र है ना वो गुजरती जा रही है। मतलब कोई 30 साल का हो गया हो, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल, कोई यहाँ तक 45 साल के भी हो गए हैं, लेकिन विवाह का योग नहीं बन रहा है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो उनका विवाह का योग है बन जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। बस उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया ना, 100% मनोकामना पूरी होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, क्या होती है, पूज्य गुरुदेव की कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। अभी गुरुदेव की कथा हुई थी 3-4 महीना पहले की बात है। तो जैसे ही गुरुदेव की कथा हुई तो उसमें लाखों की भीड़ आई। अब जैसे ही गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ क्या हुआ, एक चीज़ और आपको पता होगी कि जैसे गुरुदेव की कथा होती है ना, उसमें लोग जो आते हैं तो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जैसे ही गुरुदेव की कथा हुई तो उसमें बहुत सारे भक्त आए और उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव तक उन्होंने अपनी मनोकामना पहुंचाई तो क्या हुआ, जैसे ही पहुंचाई मनोकामना तो गुरुदेव ने पत्र पढ़ा। जैसे गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें क्या देखा कि गुरुदेव ने देखा कि उसमें सारे लोगों की यही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है ना उसका जो विवाह है उसका योग नहीं बन रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है ना उसकी मनोकामना होगी, पूरी होगी ही होगी। ठीक, जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोग घर आए, मतलब, और उस उपाय को किया। उस उपाय को करने मात्र से ठीक 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो क्या है, वो लोग फिर से पहुँचे। इस बार पहुँचे तो उन्होंने क्या किया, वो उपाय किया, लेकिन जब उपाय करने के बाद आए ना तो गुरुदेव को उन्होंने फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की जो मनोकामना रहती है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो कौन सा उपाय है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है 11 लाल फूल का उपाय है। ठीक, अब इस उपाय में आपको करना क्या है, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा, आपको इस उपाय में केवल और केवल एक काम करना है, 11 लाल फूल लेना है। अब 11 लाल फूल कैसे होने चाहिए, सबसे पहले तो लाल होने चाहिए, चाहे जिसके भी हो, चाहे गुलाब के हो, चाहे गुड़हल के हो, जो भी हो, आपको बस 11 लाल फूल चाहिए। ठीक, ले लिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं से जो फूल है ना वो कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुड़हल का लीजिए। ऐसा नहीं करना है कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के लिए लीजिए, बाकी और नहीं, जिसका ले रहे हैं उसी के लीजिए। और ये लेके आपको पहुँच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे आपको करना क्या है, आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। कहाँ, दक्षिण की ओर खड़े हो जाना है, उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है, आपको उधर साइड अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। तो बस आपको करना क्या है, आपको उधर साइड चेहरा करके खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। कहाँ अर्पित कर देना है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। बस जैसे आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करते हैं, आपकी सारी की सारी जो विवाह की मनोकामना है आपको बोल देना है। ठीक, 1 से 1.5 महीना रुकिएगा, आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है ना, दूसरे उपाय में आपको देखिए करना क्या है। दूसरे उपाय में आपको लाल चंदन लेना है
और लाल चंदन लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंच रहे हैं लाल चंदन लेके, आपको करना क्या है, आपको दाहिने हाथ की एक उंगली में वो लाल चंदन लगाना है। और आपको दिमाग में आया होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। जी नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जो जलाधारी होता है ना, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या करना है, वो 3 बिंदी के रूप में, जैसे आपने चंदन लिया है ना, तो 3 बिंदी के रूप में आपको लगा देना है और बस खड़े हो जाना है। हाथ नहीं धुलना, इस चीज़ का ध्यान रखना। 5 मिनट तक खड़े रहिए। जहां आपने वो चंदन लगाया है आपको फिर से वही उंगली आपको 3 बार फेरना है, मतलब छुआना है, और वो उंगली लेके आप अपने घर आ जाइए हाथ। और जहां आप लोग सोते हैं जिधर साइड सर करके, उधर ही साइड वो 3 बिंदी आपको फिर से लगा देना हाथ की। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चंदन के साथ साथ स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपकी मनचाही मनोकामना पूरी करती ही करती हैं।